Good morning, student. In the beginning of chapter Issue of Share, you have studied about the share capital, its type, and presentation of share capital in the balance sheet of the company. Student, today we will going to discuss of the same topic, presentation of share capital in the balance sheet of the company, including share forfeiture. आपने share capital के types, authorized capital, authorized capital, issued capital, issued capital, subscribe capital, सब्सक्राइब के दो पार्ट, subscribed and fully paid, and second, subscribe but not fully paid, but not fully paid. इसके बारे में आपने पढ़ा, इसके साथ आपने एरियर पढ़ा। लेकिन आज हमें जो एडिशनल टॉपिक पे बात करना है वो है फॉरफीचर। इसको इंक्लूड करते हुए हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट, फॉरफीचर के लिए दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि अगर शेयर को फॉरफीट किया गया और रीइशू नहीं किया गया, इट मीन्स इफ शेयर फॉरफीटेड कैन नॉट बी रीइशूड, देन इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एडिशन ऑफ फॉरफीचर। And second condition, if share forfeited and reissued, it will be considered as subscribe and fully paid. ये एक हेड में आएगा। रीज़न ये है कि अगर हम मिनिमम अमाउंट रिसीव करते हैं रीइशू पर, तो डिफिशियंसी को हम फॉरफीचर बैलेंस से एडजस्ट करते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इफ द शेयर फॉरफीटेड, इट कैन बी रीइशूड at a minimum discount which is not more than the forfeited amount. तो अगर शेयर पर हमने 5 रुपीज़ फॉरफीचर से रिसीव किया, इससे ज़्यादा हम डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते। रीइशू करने पर अगर हमने 5 रुपीज़ अगेन रिसीव किया, 5 रुपीज़ हम फॉरफीचर से एडजस्ट करेंगे, इक्वल 10 हो जाएगा, जो कि फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में सब्सक्राइब एंड फुली पेड का पार्ट होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। डेविड लिमिटेड इशूड 40 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच out of its registered capital of 10 crore. The amount payable on this share were as follows. 40 लाख ये रुपीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो 10 करोड़ है ये भी रुपीज़ में है। अगर 40 लाख शेयर इशू किया गया रुपीज़ 40 लाख का, तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर में इसको डिवाइड करें तो ये 4 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 10 करोड़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 करोड़ शेयर में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10 से जब हम डिवाइड करेंगे एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे सिचुएशन आएगी। इसको अगर हमें नोट्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे। 10 करोड़ को 0 से डिवाइड करके हम 1 करोड़ में इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच, और ये हो जाएगा हमारा 10 करोड़। ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इशूड कैपिटल पर। इशूड कैपिटल हमारा है 4 लाख। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ये हो जाएगा आपका 40 लाख। ये भी एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना। अब वर्क जो स्टार्ट होता है हमारा, ऑल कॉल वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन ₹1000 शेयर हेल्ड बाय पीपल, दिस शेयर वर फॉरफीटेड। तो यहाँ पे 1000 शेयर का पूरा पैसा नहीं मिला, इसको फॉरफीट किया गया बट रीइशू नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में जब शेयर को फॉरफीट करने के बाद रीइशू ना किया गया हो तो ये पार्ट हो जाता है फॉरफीचर का। तो इसका मतलब आउट ऑफ 4 लाख
So 3,40,000 share, sorry, 3,99,000 share, 3,99,000 share at the rate of ₹10 each, ये तो इशू है, बट कॉल्ड अप वैल्यू फुल थी, तो उस कंडीशन में आपका ये हो गया 39,90,000 और साथ में आपने 1,000 शेयर फॉरफिट किया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू ₹4, इट मीन्स इस पर ₹4 रिसीव हुए। अगर 4 रिसीव हुए, सॉरी 6 रिसीव हुए, 4 का पेमेंट नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका 6,000। और इसको डायरेक्टली हम दिखाएंगे 3,96,000, ये आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसको आप दिखाएंगे 39,96,000। शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में है, रिजर्व एंड सरप्लस का प्रेजेंटेशन नहीं है, बट हेड यहाँ पे दिखा के हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर यही शेयर सेम रीइशू कर दिया गया होता तो ये फॉरफीचर से ऐड ना होकर सब्सक्राइब एंड फुली पेड का पार्ट हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्लू हेवन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल of 20 lakh divided into 2 lakh equity share of ₹10 each. The company issued prospectus inviting application for 1,50,000 equity share. The company received application for 1,40,000 equity share. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। During the first year, 7 per share were called. Arun holding 4,000 share and Varun holding 3,000 share did not pay the first call of ₹2 per share. Varun's share were forfeited after the first call and later on 1,800 of the forfeited share were reissued at ₹5 per share. 7 called up. यहाँ पे स्टूडेंट समझने की बात क्या है, शेयर, अथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ये सभी अलग अलग हैं। और सब्सक्राइब में एक हेड बनेगा आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, क्योंकि फुल अमाउंट कॉल नहीं किया गया। आउट ऑफ 10 ओनली ₹7 कॉल्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने है, अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर एंड वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। वरुण शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर 1,800 रीइशूड। यहाँ पे कंडीशन है कि ₹7 कॉल्ड अप वैल्यू है, 5 में इशू किया गया, ₹2 डिफिशियंसी होगी, फॉरफीचर से एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एडजस्टमेंट है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में हम नंबर ऑफ शेयर कितने लेके जाएंगे, 1,40,000 शेयर इशू हुआ, जिसमें 7,000 शेयर हमने फॉरफिट किया, हमारे पास बचे 1,33,000 शेयर। अब एक कंडीशन ये है कि जो 3,000 शेयर हैं इनको फॉरफिट करने के बाद रीइशू किया गया, बट 4,000 को रीइशू नहीं किया गया। इसका मतलब 1,37,000 ये हमारे शेयर टोटल हो गए, जिस पे कुछ एरियर रह जाएगा। तो यहाँ पे एरियर का ट्रीटमेंट दिखाएंगे। अब ये जो 3,000 है, इस 3,000 में से हमने 1,800 को रीइशू कर दिया, तो ये तो पार्ट हो जाएगा सेम इसी का। लेकिन इसमें 1,200 शेयर जो आपके बचे ये फॉरफीचर से ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्क हम करेंगे, ऑथराइज कैपिटल को शो करेंगे बैलेंस शीट में। नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, टोटल 20 लाख। इशूड कैपिटल 1,50,000, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये आपका होगा टोटल 15 लाख। वर्क फिनिश। सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब कैपिटल आपके टोटल 1,40,000 बट
इसमें कुछ शेयर का पैसा रिसीव नहीं हुआ। वो शेयर कितने होंगे? 1,38,800 इक्विटी शेयर at the rate of ₹10 each, 7 कॉल्ड अप। पूरा पैसा नहीं मांगा गया था। तो ये टोटल आपका हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 9,71,600। कॉल्स इन एरियर, नंबर ऑफ शेयर 4,000 जिसपे बकाया रह गया था ₹2। ये हो गया आपका 8,000 माइनस, और माइनस करने के बाद आपका जो बचा हुआ बैलेंस आया 9,63,600। नेक्स्ट फारफीचर, आपका जो बैलेंस फारफीचर से आएगा वो टोटल हो गया 6,000। ये टोटल बैलेंस हो गया 9,69,600। कैसे हुआ? 1,33,000 मैंने आपको क्लियर किया। 4,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का पार्ट है, इस पे दो रुपए एरियर हो गए, ₹2 एरियर ऑन दिस शेयर। आउट ऑफ 3,000 1,800 शेयर रीइशूड, इसका मतलब ये पार्ट ट्रांसफर होके इसमें ऐड हो गया। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का ₹5 अभी मिल रहा, ₹2 डिफिशियंसी एडजस्ट करेंगे। रिमेनिंग 1,200 शेयर जिसको हमने फॉरफिट किया बट रीइशू नहीं किया, ये पार्ट हो जाएगा हमारा फॉरफीचर का, जिसको हमने यहाँ पे अभी ऐड किया। नंबर ऑफ शेयर आपके 1200 मल्टीप्लाइड बाई 5, यही अमाउंट आपका 6,69,600 ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। 9,69,600। सेम टॉपिक पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, दैट्स ऑल।